जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक जर्मन डिस्टर्बिंग फिल्म फैमिली डिनर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस फिल्म के अंत में एक ट्विस्ट है जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सिमी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो शहर से दूर कंट्री की ओर आती है अपनी आंट क्लॉडिया से मिलने के लिए। सिमी का वजन ज्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत ही बुरा फील करती है और वो आंट क्लॉडिया के पास आई होती है अपना वजन कम करवाने के लिए, क्योंकि उसकी आंटी एक शेफ रह चुकी थी और वो वजन कम करने की क्विजीन्स जानती थी। क्लॉडिया जब सिमी को वहाँ पे देखती है तो वो उसका स्वागत करती है और उसे ऊपर वाले रूम में ले जाती है और उससे कहती है कि ये उसका बेडरूम है। वो उसे ये भी बताती है कि उसका बेटा फिलिप भी यहाँ पर सोता है, तो वो दोनों एक ही कमरा शेयर करेंगे। आंट उससे कहती है कि उसकी 4 दिन की ट्रिप है तो वो यहाँ पे बिंदास रहे, लेकिन सिमी उससे कहती है कि वो 4 दिन के लिए नहीं बल्कि गुड फ्राइडे तक यहाँ पे रहने के लिए आई है। ये सुनकर आंट उससे कहती है कि वो 4 दिन से ज्यादा यहाँ पे नहीं रह सकती। ये सुनकर सिमी अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें सारी बात बताती है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो आंटी से बात करेगी ताकि वो और दिन तक वहाँ पे रह सके। सिमी की आंटी के पति का नाम होता है स्टीफन और वो उसका दूसरा हस्बैंड था, क्योंकि सिमी का अंकल आंटी को छोड़ के भाग गया था। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। आंटी का एक बेटा था फिलिप जो कि उसका और उसके पहले पति का बेटा था और वो लड़का काफी शांत था और काफी अजीब बर्ताव किया करता था। रात को जब वो लोग डिनर पे बैठते हैं तो आंटी सिमी को मीट सर्व करती है और वो अपने बेटे को भी मीट सर्व करके उसे टुकड़ों में काट देती है ताकि उसे खाने में उसे आसानी हो। सिमी देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो इस तरह से ऐसा कर रही थी मानो कि वो एक छोटा सा बच्चा हो, लेकिन फिलिप अगर टीनेजर था जो खुद खा सकता था और आंटी को ऐसा करते हुए देख उसे काफी ज्यादा अजीब भी लगता है। उसके बाद आंटी उसके सामने बैठ जाती है और वो अपने और स्टीफन के प्लेट में कुछ भी नहीं रखती। सिमी क्लॉडिया से पूछती है कि आखिर वो लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं, तो क्लॉडिया उन्हें बताती है कि गुड फ्राइडे तक उन्हें कुछ भी नहीं खाना है क्योंकि वो लोग फास्टिंग कर रहे हैं और फ्राइडे को वो लोग एक बहुत ही लजीज डिश बनाएंगे जिसे खाने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रात को क्लॉडिया जब सोने के लिए जाती है तो आंटी उस रूम में आती है जहाँ वो फिलिप का फोन लेती है और उसे चेक करने लगती है और उसके बाद वो फिलिप को गुड नाइट किस करती है और उसे लव यू कहती है और फिलिप भी उसे लव यू मदर कहता है तो वो वहाँ से चली जाती है। सिमी यहाँ देख पाती है कि वो अपने बेटे पे कुछ ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, लेकिन उसके प्रति उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए वो इन सब बातों को नजरअंदाज कर देती है। तभी सिमी फिलिप के हाथ में चाकू देखती है और वो हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद ये लड़का बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। रात को सिमी को नींद नहीं आ रही होती है तो वो नीचे जाती है पानी पीने के लिए और तभी वो अपने आंट की चिल्लाने की आवाज सुनती है। जब वो उनके रूम के बाहर जाती है तो देखती है कि वो और स्टीफन इंटीमेट हो रहे हैं और ये देखकर उसे भी कुछ फील होने लगता है और सोचती है कि जब वो पतली होगी तब बॉयज का अटेंशन उसे भी मिलेगा और उसके बाद वो भी बॉयज से इंटीमेट हो सकती है। अगली सुबह सिमी रनिंग पे जाती है जहाँ पे उसे फार्म में एक लकड़ियों का गुच्छा नजर आता है जिसके नीचे एक बैग होता है और उसके अंदर उसे चॉकलेट नजर आती है। उसे काफी अजीब लगता है और वो वापस घर में चली जाती है जहाँ वो देखती है कि स्टीफन एक्सरसाइज कर रहा है। उसकी बॉडी देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है। तभी स्टीफन टेबल बड़ा खाना खाने लगता है और उससे कहता है कि वो अपनी आंट को ना बताए कि वो फास्टिंग तोड़ रहा है। उससे भूखा नहीं रहा जाता, लेकिन उसकी आंटी के सामने वो प्रिटेंड करता है कि वो भूखा है। सिमी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो आंट को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसके बाद सिमी नहाने के बाद जब ऊपर जाती है तो देखती है कि आंट उसके बैग में कुछ तलाशी ले रही है। तभी आंट को उसकी बैग से उसकी पुरानी किताब मिलती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसने ये किताब पढ़ी है। सिमी उसे बताती है कि उसने उसकी सारी किताबें पढ़ रखी हैं और ये उसकी फेवरेट किताब है क्योंकि इसमें वजन घटाने की रेसिपी लिखी हुई है। ये सुनकर आंट क्लॉडिया समझ जाती है कि वो यहाँ पे वजन कम करने के लिए आई है और वो उससे कहती है कि वो उसका वजन कम करवा के रहेगी, लेकिन इसी दौरान उसे उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और अगर वो रूल्स फॉलो करने के लिए तैयार है तो वो उसका वजन कम करवा सकती है। सिमी सुन के खुश हो जाती है और तुरंत रूल्स फॉलो करने के लिए राजी हो जाती है। वो टेक्स्ट पे अपनी माँ को इस बारे में भी बताती है जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को क्लॉडिया बहुत ही चिंतित होकर सिमी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने फिलिप को कहीं देखा है, तो सिमी उससे कहती है कि उसने आज फिलिप को देखा ही नहीं। ये सुनकर वो तुरंत जंगल की ओर जाती है और फिलिप को ढूंढने लगती है और वहीं पे उसे स्टीफन नजर आता है जिसने फिलिप को ढूंढ लिया था। वो फिलिप को वापस घर ले जाती है और उसे रूम में जाने के लिए कहती है और उसके बाद वो सिमी के पास आके उससे कहती है कि उसका बेटा बहुत ही अजीब तरह बर्ताव करता है, इसलिए वो उस पर नजर रखती है और वो भागने की कई बार कोशिश भी कर चुका है। ये सुनकर सिमी उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि फिलिप जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो सबके लिए डिनर बनाती है और फिलिप भी डिनर टेबल पे आता है जहाँ क्लॉडिया फिलिप को खाना सर्व करती है और वो उसे खाने लगता है। सिमी जब खाने की तरफ देखती है तो वो उसे खाना चाहती है, लेकिन तभी क्लॉडिया उसकी प्लेट उठा लेती है और वापस रख देती है और उसे कहती है कि पतला होने का टेस्ट उसका आज से ही शुरू हो गया है, उसे 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाना है जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। सिमी उसकी बात मान लेती है और रात का खाना नहीं खाती और उसके बाद जो बचा हुआ खाना होता है वो फेंक देती है। उसके बाद क्लॉडिया उसका बॉडी फैट चेक करती है और उसे कहती है कि 1 हफ्ते में उसका काफी ज्यादा फैट लॉस हो जाएगा। रात को सिमी जब ऊपर सोने के लिए जाती है तो अपने बिस्तर पे उसे एक मरा हुआ चूहा मिलता है। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और तुरंत आंट को वहाँ पर बुलाती है और आंटी देखकर उस चूहे की बॉडी को उठाती है और फेंक देती है। सिमी क्लॉडिया से पूछती है कि क्या वो आज रात कहीं और सो सकती है, तो वो उसे बोरिया
क्लॉडिया बिस्तर देती है और उसे हॉल में सोने के लिए कहती है। सिमी को लगता है कि शायद ये काम फिलिप का है। सिमी जब नीचे जा रही होती है तो वहाँ पे स्टीफन उसे रोकता है और उसे कहता है कि उसे वजन कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसी भी है वो सुंदर दिखती है। अगली सुबह जब सिमी ब्रेकफास्ट पे बैठती है तो वहाँ पे वो फिलिप को देखती है जो कि बहुत चाव से एप्पल पाई खा रहा था और क्लॉडिया उसके लिए ढेर सारी एप्पल पाई बना रही थी और उसे खिला रही थी। सिमी उसे खाना चाहती थी लेकिन उसे कुछ दिनों तक भूखा ही रहना था। दोपहर में क्लॉडिया जब सिमी का बैग खोलती है तो उसके अंदर उसे एक चॉकलेट का पैकेट मिलता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है और सिमी से कहती है कि आखिर ये चॉकलेट का पैकेट कहाँ से आया। वो उसे कहती है कि जरूर फिलिप का काम होगा, क्योंकि उसने खुद से वादा किया है कि वो कभी कुछ खाएगी ही नहीं और वो उसके टेस्ट को पास करके ही रहेगी। क्लॉडिया उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है कि वो उसके बेटे को फंसाने की कोशिश ना करे, लेकिन उसकी ये गलती वो माफ कर देती है और उसे कहती है कि अगर उसने एक और गलती करी तो वो उसे वापस घर छोड़ के आएगी। शाम को सिमी जब नीचे आती है तो वो फिलिप को देखती है जो कि टेबल पे बैठा हुआ था और क्लॉडिया उसकी आंख के नीचे उसे आइस लगा रही थी। वो देखती है कि उसकी आंख के नीचे काला निशान है, मानो कि किसी ने उसे पंच किया हो। रात को क्लॉडिया उसके लिए फिश बनाती है और उसे सर्व करती है और सिमी को ये सब देख के लगता है कि शायद फिलिप को स्टीफन मारा पीटा करता है, क्योंकि वो उसका स्टेप डैड है और वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन क्लॉडिया को इस बारे में शायद कुछ भी नहीं पता है। वो क्लॉडिया से इस बारे में बताती है तो क्लॉडिया उससे कहती है कि स्टीफन उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके बेटे पर हाथ उठा ही नहीं सकता। उसके बाद वो उसे एक नेकलेस देती है और उसे कहती है कि अगर कभी उसे भूख लगे तो वो इस नेकलेस को टच करे, जिससे उसकी भूख मर जाएगी। उसके बाद सिमी जब सोने के लिए जाती है तो उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है, जहाँ वो देखती है कि स्टीफन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है और उसने उसे स्टैब कर दिया है, जिससे स्टीफन मारा गया है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि ये एक सपना था। अब थर्सडे का दिन आ गया होता है और उस दिन क्लॉडिया बहुत ही खुश होती है। स्टीफन क्लॉडिया से कहता है कि वो हंटिंग करने जा रहा है, तो क्लॉडिया उससे कहती है कि क्यों ना वो फिलिप को भी अपने साथ लेकर जाए। स्टीफन उससे कहता है कि वो एक बच्चा है और वो हंटिंग कैसे करेगा, तो क्लॉडिया उसे मना लेती है और फिलिप से कहती है कि उसे स्टीफन के साथ हंटिंग करने जाना है। लेकिन फिलिप मना करता है तो सिमी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो भी उसके साथ चलेगी। इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। जब वो तीनों हंटिंग करने जाते हैं तो फिलिप एक रैबिट को शूट कर देता है, जिससे वो रैबिट जख्मी हो जाता है और वो तड़प रहा होता है। तभी स्टीफन फिलिप को चाकू देता है और उससे कहता है कि वो उसे काट दे, लेकिन फिलिप ये बिल्कुल भी नहीं कर पाता। इसलिए सिमी वो चाकू छीनती है और उसका गला काट देती है, जिससे वो रैबिट मारा जाता है। घर आने के बाद स्टीफन सिमी को शाबाशी देता है और उससे कहता है कि वो बहुत ही बहादुर लड़की है। और जब सिमी अपने रूम में जाती है तो वो फिलिप को रोता हुआ पाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या दिक्कत है, तो वो उसे बताता है कि स्टीफन से उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे अपनी माँ से दिक्कत है और तभी वो इस घर से हमेशा भागा करता है। वो उससे कहती है कि आंट क्लॉडिया बहुत ही अच्छी औरत है, तो वो उसे बताता है कि वो सिर्फ एक नाटक करती है, असली में वो उसे मारा पीटा करती है और उस दिन उन्होंने ही उसकी आंख पे मुक्का मारा था और वो चाहती है कि वो उसके हर एक ऑर्डर फॉलो करे, मानो कि वो उसका बेटा ना हो बल्कि उसका कोई जानवर हो। सिमी ये सारी बातें सुन के उस पर गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। वो इस बात पे विश्वास नहीं कर रही थी कि उसकी आंटी ऐसा कर सकती है। जब वो नीचे जाती है तो वो आंटी को सारी बात बताती है, तो क्लॉडिया उससे कहती है कि उसके बेटे को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसके कारण उसे हेलुसिनेशन होते हैं और उसे बहुत ही अजीब अजीब सपने आते हैं, इसीलिए वो उसकी बातों पे जरा भी विश्वास ना करे। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो क्लॉडिया वहाँ पे आके अपने बेटे को गुड नाइट कह के जाती है और फिलिप सिमी को बताता है कि अगर उसकी माँ ने दोबारा से उसे थ्रेटन किया तो वो अपने चाकू से उसे स्टैब करके जान से मार डालेगा। अगले दिन गुड फ्राइडे का दिन होता है और सिमी जब सुबह उठती है तो वो खिड़की के बाहर क्लॉडिया को देखती है, जो जमीन के अंदर कुछ गाड़ रही थी। उसके जाने के बाद वो वहाँ पर जाती है और जमीन खोद के उस चीज को निकालती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ पे एक वुड डॉल पड़ी है और उसके नीचे उसके बेटे फिलिप की फोटो है, यानी वो अपने बेटे के साथ कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। वो अपनी माँ को कॉल करके इस बारे में बताती है, लेकिन तभी आंट वहाँ पे आ जाती है तो वो फोन काट देती है। अब सिमी को लगने लगता है कि आंट क्लॉडिया में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। कुछ देर बाद जब वो नीचे जाती है तो वो अपने फोन को गायब पाती है और जब वो आंट से पूछती है तो वो उससे कहती है कि उसे उस बारे में कुछ नहीं पता। ये देखकर सिमी पूरे घर को छानने लगती है, लेकिन उसे उसका फोन कहीं नहीं मिलता और तभी उसे उसकी आंट के कबर्ड में एक किताब मिलती है, जो कि बहुत ही पुरानी थी और वो बहुत ही ज्यादा डेविलिश किताब थी। उसमें एनिमल सैक्रिफाइसेस की फोटोज होती हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और तभी वो कुछ गांव के लोगों की फोटो देखती है जो कि बच्चों को खाते हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और बुक को नीचे फेंक देती है। अब वो ये बात जान गई थी कि फिलिप जो कह रहा था वो सच है और उसे उसकी चिंता होने लगती है, तो वो उससे मिलने के लिए चाहती है। वो फिलिप से कहती है कि उन दोनों को यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो फिलिप उससे कहता है कि उसने बहुत ही जल्दी प्लान किया है वहां से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद वो डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ फिलिप को वही रैबिट सर्व किया जाता है। सिमी आंट से कहती है कि आज फ्राइडे खत्म हो जाएगा तो क्या वो खाना खा सकती है, तो आंट उससे कहती है कि अभी फ्राइडे खत्म नहीं हुआ है। सुन के फिलिप अपनी प्लेट उसकी तरफ रख देता है और उससे कहता है कि वो खाना खा सकती है, लेकिन आंट ये देख के फिलिप को डांटती है और उससे कहती है कि वो अपनी प्लेट वापस ले। फिलिप जब उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे थप्पड़ भी मारती है और सिमी को देखकर यकीन हो जाता है कि आंट बहुत ही बुरी औरत है, इसलिए वो उसकी प्लेट उसके सामने रख देती है और उससे कहती है कि वो चुपचाप खाना खाए। उसके बाद सिमी और फिलिप ऊपर सोने के लिए चले जाते हैं और क्लॉडिया वहां पर आकर अपने बेटे से गले लगती है और उसके सामने
रोने लगती है और उससे माफी मांगती है उस पर जुल्म करने के लिए। अगली सुबह जब सिमी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके रूम में फिलिप नहीं है और ये देखकर जब वो नीचे जाती है तो उसे स्टीफन और क्लॉडिया मिलते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि उनका बेटा उनके घर से भाग गया है और उन लोगों को वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। सिमी कहती है कि वो पुलिस को कॉल करें, लेकिन वो दोनों उससे कहते हैं कि वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि उनका बेटा भागता रहता है और वो उन्हें बार बार परेशान नहीं करना चाहते। उसके बाद सिमी अपने फोन से फिलिप को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो फिलिप उसे अपनी मिडल फिंगर की फोटो भेजता है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो कहीं भाग गया है और वो किसी को नहीं बताना चाहता कि वो कहाँ पर है। कुछ देर बाद क्लॉडिया सिमी के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसे फोर्स नहीं कर रही है उसका वेट कम करने के लिए, अगर वो चाहे तो वो अपने घर जा सकती है। लेकिन सिमी उससे कहती है कि वो यहीं पे रह के वजन कम करना चाहती है। वो उसे ये भी बताती है कि आज रात वो अपना फास्टिंग तोड़ रहे हैं और आज उनके घर में फेस्टिवल है तो वो उसे धूमधाम से मनाएंगे। क्लॉडिया उसे तैयार कर देती है और उसे डाइनिंग टेबल पे बुलाती है और क्लॉडिया कहती है कि इस खाने के साथ वो एक नई बिगनिंग करेंगे। क्लॉडिया ने अपनी डाइनिंग टेबल एक आग से जलते हुए गोले में रखी हुई थी और वो सबसे कहती है कि इस खाने को खाकर सभी लोग पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद वो तीनों बैठ के उस खाने को खाने लगते हैं। सिमी जब उस मीट का पहला निवाला लेती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है क्योंकि उसने वैसा मीट कभी खाया ही नहीं था। सेलिब्रेट करने के बाद क्लॉडिया सिमी से कहती है कि वो और दिन यहाँ पर रह सकती है क्योंकि उसने उसकी माँ से परमिशन ले ली है और उसने अलाउ कर दिया है। उसके बाद सिमी अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए और उसे फिलिप की याद आने लगती है। जब उसके बेड की तरफ देखती है तो नीचे उसे उसका चाकू मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो बिना चाकू के कैसे चला गया। तभी वो उस फोटो को खोलती है जो कि फिलिप ने उसे भेजी थी और जब वो उसे जूम करती है तो उसे पता चलता है कि वो बुचर हाउस की फोटो है और वो हाथ फिलिप का नहीं बल्कि क्लॉडिया का हाथ है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तुरंत बुचर हाउस की ओर जाती है जहाँ पे उसे फिलिप की लाश मिलती है जिसे टुकड़ों में काट रखा था और उसी का मांस उन लोगों ने उस रात खाया था। तभी स्टीवन उसे देख लेता है और वहाँ पे आके उसे संभालता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन सिमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को ही मार डाला था। वो फिलिप के चाकू से उसे स्टैब करती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और तभी क्लॉडिया वहाँ पर आ जाती है जो कि उस पे हमला कर देती है और सिमी देखकर जंगलों की ओर भागने लगती है। वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते और सिमी उस लकड़ी के ढेर में जाके छुप जाती है। क्लॉडिया जब वहाँ पर आती है तो वो उससे कहती है कि वो उसे जला देगी, लेकिन तभी सिमी बाहर निकल के पेट्रोल उठाती है और उसे उस पे ही छिड़क देती है। उसके बाद उस पे आग लगा देती है जिससे वो लकड़ी जलने लगती है और क्लॉडिया भी जल जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। स्टीफन का ब्लड लॉस होने की वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो सिमी को गन देता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन सिमी उस गन को दूर फेंक देती है और उससे कहती है कि उसे ऐसे ही मरना होगा। तभी स्टीफन वहाँ पे मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फैमिली डिनर मूवी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म में दिखाया गया है कि क्लॉडिया एक सक्सेसफुल ऑथर थी, लेकिन पहले उसकी बुक्स बिका करती थी, लेकिन बाद में किसी पब्लिशिंग हाउस ने उसकी बुक्स पब्लिश नहीं करी थी, जिसे अगर वो पब्लिश करती तो इंसान को ही मार के खाने लगते। उसकी बुक में ये था कि पहले जमाने में इंसान ही इंसान को मार के खाया करते थे। दोस्तों फिल्म में क्लियर नहीं किया गया है कि क्लॉडिया कोई डेविल की पूजा करती थी या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद डेविल को खुश करने के लिए उसने अपने बेटे को सैक्रिफाइस किया। स्टीफन भी इस काम में उसका साथ दे रहा था क्योंकि वो शायद क्लॉडिया से डरता था और वो उसके पावर्स के बारे में जानता था। क्लॉडिया सबके सामने बहुत ही शरीफ बनती थी, लेकिन पीछे वो बहुत ही ज्यादा ईविल औरत थी जो कि अपने बेटे को एक बेटा नहीं बल्कि एक पेट मानती थी। उसको रोज ढेर सारा खाना खिलाया करती थी, वो इसीलिए क्योंकि बकरे को हलाल करने से पहले उसे ढेर सारा भोजन दिया जाता है। तो उसे एक जर्मन फिल्म है और इसकी कहानी काफी ज्यादा अलग है। इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको कभी बोर होने नहीं देगी। तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।